चलो नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पिछले वीडियोस में हम लोग कर रहे थे फर्स्ट पार्ट बताए थे, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज, ग्राफ, नेचर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और इवन और नाइदर इवन और ऑड, ये सब देख करके और उस पर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है ना, समझ गए आप? तो उसी पे हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और प्रॉपर्टी में भी ये सब यूज होता है। नहीं, ये मतलब बेसिक बात है इस चैप्टर का। ठीक है ना, समझ गए आप? तो देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है इफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड x। समझ गया? तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, नहीं इन्वर्स का इक्वेशन है ये। तो जैसा बताए थे कि इक्वेशन पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब किसी फंक्शन का डोमेन आर नहीं होता, नहीं डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसमें चाहे इक्वेशन सॉल्व करें, इनइक्वालिटी सॉल्व करें, डोमेन देखना होता है, नहीं, और इन्वर्स में तो ज़रूर देखना है। तो इक्वेशन है, तो पहले हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। ठीक है ना, तो डोमेन निकालते हैं तो tan इनवर्स है, तो इसको ऑल रियल नंबर होना चाहिए, नहीं मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब इसको 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो x इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसके अंदर में ये -1 से 1 होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो 0 से 1 में होना चाहिए इसको, नहीं। एंड 0 इज लेस देन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं, लेस देन इक्वल टू 1। समझ गया? तो डोमेन ऐसे ही निकालते। अगर ये फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए कहा जाता तो हम लोग क्या करते, पहले tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब इसका वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट में होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू 0 से इन्फानाइट में होना चाहिए। नहीं, बताए थे कि जब किसी फंक्शन का डोमेन आर हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसका डोमेन देख लो तो वही बात हो जाएगा, नहीं। तो इसका डोमेन 0 से इन्फानाइट, तो ये हो गया 0 से इन्फानाइट। और फिर इसी तरह साइन इनवर्स है, तो इसको -1 से 1 में होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो इसको 0 से 1 में होना चाहिए, तब ये इसके डोमेन में आएगा, नहीं। समझ गए? तो 0 से 1 में होना चाहिए इसको। इससे ज़्यादा नेगेटिव तो रख नहीं सकते, 0 से मान लो छोटा रखते हैं, -1 से 1 में रखते हैं अगर, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नॉन रियल हो जाएगा। और डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। और चूंकि सम का डोमेन निकाल रहे हैं, तो सम का डोमेन निकाल रहे हैं तो एंड मतलब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, इसका इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका a पॉजिटिव है एंड d निगेटिव है, तो इसका मतलब ऑलवेज ट्रू हो गया, नहीं हमेशा पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया इसका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर है एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0, सेम क्वांटिटी है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x का वैल्यू 0 और -1 आ गया। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये इस फंक्शन का डोमेन निकला है खाली। ठीक है ना, तो चूंकि डोमेन में 2 ही नंबर है, तो अब सॉल्यूशन इससे बाहर तो हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को रख के देख लेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0
और वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, नहीं x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये। तो tan इनवर्स 0 0 होता है और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, नहीं? तो दिस इज इक्वल टू π/2, तो आ गया, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं? सही ना, π/2 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि tan इनवर्स 0 0 कैसे हो गया, तो tan इनवर्स 0 को मान लेते हैं x है, तो इसका मतलब tan x इक्वल टू 0 आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 पाई भी होगा, लेकिन चूंकि tan इनवर्स ये है तो इसका वैल्यू हम लोगों को -π/2 से π/2 में लिखना है, नहीं? इसका वैल्यू -π/2 से π/2 में, तो सिर्फ ये लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना, समझ गया? इसी तरह साइन इनवर्स 1 में दिक्कत है, जिसको x का लेंगे तो साइन x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x π/2 हो जाएगा, नहीं 5π/2 भी होगा, लेकिन 5π/2 नहीं लेंगे, समझ के बाद? तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। एंड व्हेन x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 होगा, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी -1, x का वैल्यू -1 आया दूसरा, तो -1 रखेंगे, फिर से 0 होगा ये, और ये भी फिर से देखो -1 रखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 ही आ जाएगा फिर से, तो 0 + π/2, तो इक्वल टू π/2 सही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, नहीं? तो इसका मतलब यही दोनों x के वैल्यू इसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो इसके दो सॉल्यूशन है, 0 और -1, ठीक है ना? अगर यहीं पर ये पाई होता, मान लो ये π/2 ना हो के पाई होता, ऐसा होता पाई, तो डोमेन तो यही आता, लेकिन इस बार 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि लेफ्ट साइड में π/2 आता, राइट साइड में पाई है, तो नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होता, और इसी तरह से दूसरा भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना? तो π/2 है तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन है, नहीं? तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, लेकिन हम लोग निकाले पॉलीडोमेन, नहीं? तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, डोमेन हो, रेंज हो, मतलब वो सातों बात एकदम पता रखना है और उसी को यूज़ करते रहना है, ठीक है ना? आया बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। Question: if range of fx, function fx equal to pi√2 plus cos inverse alpha x square plus 2 cos inverse beta x और प्लस इसके आगे प्लस pi√2 minus cos inverse alpha is equal to this function. If range of this function is 0 से infinity, then find value of alpha minus beta plus 2 alpha beta plus 1. समझ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसका रेंज दे दिया गया, उल्टा क्वेश्चन है कि fx का रेंज दे दिया और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के इसे पुट कर देना है, नहीं? तो पहले ये फंक्शन देखते हैं, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं? x में पॉलिनोमियल है, fx है, तो x में पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका रेंज हम लोग निकालना जानते हैं। तो इसका रेंज होता है कितना? मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a, जब a पॉजिटिव होता है, नहीं? तो इसमें देखते हैं a पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसका वैल्यू होता है 0 से पाई और उसमें प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, नहीं? तो pi√2 प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज पॉजिटिव, इसका मतलब रेंज ऑफ x इज
कितना होगा माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्लियर है, माइनस डी बाई 4a, जहाँ पर डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, नहीं। तो यही बात आपका जीरो हो गया, नहीं, कहा गया रेंज जीरो से इन्फिनिटी है, इसका मतलब माइनस डी बाई 4a इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब माइनस डी बाई 4a इक्वल टू जीरो हो गया, नहीं। तो d इक्वल टू जीरो हो गया, नहीं। चलो d को जीरो करते हैं, d मतलब बी स्क्वायर मतलब 4 कॉस इनवर्स बीटा का स्क्वायर माइनस 4 AC तो पाई रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा और पाई रूट 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, नहीं। तो 4 तो कैंसिल हो गया। तो कॉस इनवर्स बीटा का स्क्वायर और प्लस और माइनस लिखते हैं अभी, माइनस ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो कितना होगा 2 पाई स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, नहीं। तो कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर, नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस इनवर्स बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करके हमको अल्फा और बीटा निकाल लेना है, नहीं, और अल्फा बीटा निकालने के बाद पुट कर देना है, नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन है, नहीं, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम है ये। तो कॉस बाउंड्री कंडीशन में रेंज निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका रेंज होगा 0 से पाई, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 से पाई स्क्वायर, नहीं, इसका पूरे का रेंज हो जाएगा 0 से पाई स्क्वायर, और इसका भी रेंज सिमिलर 0 से पाई स्क्वायर। तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 ऐड करेंगे 0 से 2 पाई स्क्वायर, नहीं, और इक्वल होना है पाई 2 पाई स्क्वायर के, नहीं। तो ये 2 पाई स्क्वायर मतलब बाउंड्री पे इक्वल हो रहा है, तो कब होगा जब ये भी पाई हो जाए ये भी पाई हो जाए, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई एंड कॉस इनवर्स बीटा ऑल्सो इक्वल टू पाई, नहीं। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कॉस पाई -1 एंड बीटा इक्वल टू -1, नहीं। तो अल्फा बीटा -1 हो गया, नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा तो 0 हो गया, नहीं। तो ये वैल्यू हो गया 0 प्लस 2 इंटू -1 और +1, तो 3 आ गया, नहीं, 2 + 1 3, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें इन्वर्स बाद में था, नहीं, बाउंड्री कंडीशन यहाँ लगा, नहीं, मतलब रेंज यूज़ हुआ, ठीक है ना। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज होता है -d/4a से इन्फिनिटी, कब, जब a पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो रेंज ये हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन फाइंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। सही ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम 0 है, नहीं, मतलब दो इंटीजर का सम 0 है, ठीक है ना। दो इंटीजर का सम 0 बहुत तरीके से हो सकता है, नहीं, -1 1 हो जाए,
नहीं, -2 2 हो जाए, तो बहुत तरीके से 0 हो सकता है। तो इसका मतलब पहले हमको देखना होगा कि ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है और ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, और फिर देखेंगे सम 0 कैसे हो सकता है। चलो, जैसे हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, नहीं, और cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, ये भी होता है लेकिन क्लोज होता है, नहीं। चलो, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेंगे, 0 से बड़ा है ये और पाई मतलब 3.14 से छोटा है। तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने से मिलेगा 0 1 2 और 3, नहीं, ये सब वैल्यू इसके मिलेंगे। समझ गया, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। -1 का भी मिलेगा। -1 कब मिलता है, जब cot इनवर्स x 0 से छोटा होता, नहीं, -1 से 0 के बीच में लाई करता तब -1 होता, तो वो तो 0 छोटा है ही नहीं है, सही ना। और इसी तरह से इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे cos इनवर्स x का, तो मिलेगा ये भी 0 1 2 3 तक मिलेगा, नहीं 4 नहीं मिलेगा। 4 कब मिलेगा, जब cos इनवर्स x का वैल्यू 4 से 5 में हुआ, 4 से 5 में होता ही नहीं है। चलो, तो अब इस तरह के दो इंटीजर को ऐड करके 0 करना है, ठीक है ना, समझ गए आप, जिसमें से एक का वैल्यू 0 1 2 3 है, दूसरे का भी 0 1 2 3 है। तो कैसे कैसे ऐड करके 0 कर सकते हैं, तो 0 0 को ऐड करेंगे 0 होगा, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी, अगर 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, या 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 0 तभी हो सकता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x 0 हो जाए एंड एट द सेम टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x भी 0 हो जाए, सही ना। ये बात समझ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नहीं, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नॉन नेगेटिव को ऐड करके 0 करना है। तो जब दोनों 0 हो जाएगा तभी होगा, अदरवाइज दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो सम 0 नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो जब ये 0 है तो इसका मतलब अंदर वाला 0 से 1 है, नहीं, और cot इनवर्स x 0 पे क्लोज नहीं हो सकता, तो 0 ओपन रखेंगे, नहीं, समझ गया, और इसमें 0 से 1 क्लोज रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 0 क्लोज क्यों नहीं है, क्लियर है, क्योंकि cot इनवर्स x का रेंज ही होता है 0 से पाई, नहीं 0 से बड़ा होते हैं, ठीक है, तो 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। चलो, तो cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करेंगे अगर, या सीधा हटा देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है cot इनवर्स x, cot इनवर्स x डिक्रीजिंग है, नहीं, तो जब इसको हटाएंगे तो रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा cot 1, ठीक है ना, लेस देन x इज लेस देन इन्फानाइट, नहीं, cot 1 से इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 से आगे cot इनवर्स x का वैल्यू इन्फानाइट हो जाता है, नहीं, cot x का वैल्यू 0 पे इन्फानाइट होता है, ठीक है ना। चलो, ये भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो जब हटाएंगे तो रिवर्स होगा, तो cos 1 आ जाएगा, पहले इंटरसेक्शन लिख देते हैं, cos 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं, cos 0 1, ठीक है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन लेते हैं सही से, वही आंसर हो जाएगा। चलो, तो cot 1 यहाँ पर है से इन्फानाइट, मतलब इसके आगे हमेशा, ठीक है ना, सही ना। और cos 1 या 1, पहले 1 को देखते हैं, 1 किधर है, नहीं, 1 किधर है, और फिर देखते हैं cos 1 किधर है। तो 1 किधर होगा, इस साइड या इस साइड, अब ये विचार करना होगा, नहीं, सही ना। तो cot x ग्राफ ऐसा होता है, नहीं, cot x ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इधर π/4 होता है, π/4, नहीं, और यहाँ पर होता है 1, नहीं, तो ये y इक्वल टू cot x है, तो ये आपका cot 1 हो गया, नहीं, और π/4 पे cot π/4 1 होता है, नहीं,
पाई 4 से बड़ा होता है 1, ये तो क्लियर है नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14/4 करेंगे तो 0.75 के आसपास आएगा, तो 1 से बड़ा है। तो 1 इज ग्रेटर देन cot 1, नहीं 1 बड़ा है cot 1 छोटा है, तो 1 इधर होगा नहीं। चलो अब cos 1 किधर होगा, नहीं cos 1 किधर होगा, चलो cos 1 अब किधर होगा, इधर होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा, 1 से तो छोटा ही होगा नहीं, क्योंकि cos 1 से छोटा है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है cos 1। चलो तो cos 1 और cot 1 मतलब cos 1 बाय sin 1 नहीं, और इसको समझो 1, ठीक है ना। तो sin 1 से बड़ा होता है 1 नहीं, 1 तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तो sin 1 से बड़ा होगा 1, तो बड़े से डिवाइड होगा तो ये छोटा हो गया नहीं, तो दिस इज लेस देन दिस, ठीक है ना। न्यूमरेटर तो सेम ही है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, न्यूमरेटर cos 1 पॉजिटिव होता है नहीं, तो cos 1 इसका मतलब इधर है। तो ये सब वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब कॉमन वैल्यू आ गया cot 1 से 1, cot 1 से 1 पे क्लोज, ठीक है ना। सही ना, 1 पे क्लोज, क्योंकि 1 इसमें भी है, जब इससे आगे जाएगा तो 1 क्लोज है, उसमें भी 1 क्लोज है, और cot 1 इसमें ओपन है तो ओपन रहेगा, ठीक है ना। समझ गए, तो ये सब वैल्यू आपको पता करते रहना होगा, cos 2 sin 2 cos 1 sin 1 cos 7 sin 7, ठीक है ना। तो पता कर सकते हैं नहीं, 7 या 2 जब लिखा रहे तो इसका मतलब रेडियन में है वो, ठीक है ना। तो पाई से कंपेयर करके, π/2 से कंपेयर करके उसको देख लेंगे आगे पीछे कहाँ पर है, और उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि बड़ा है या छोटा है। वैल्यू एग्जैक्ट तो निकालने नहीं आएगा, बड़ा छोटा करने के लिए आएगा नहीं, जैसे यहाँ पर था कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, नहीं समझ गए बात। तो क्लियर ये पता है नहीं, cos 1 पॉजिटिव होता है नहीं, क्योंकि 1 जो होता है π/2 से छोटा होता है, तो π/2 से छोटे और 0 से बड़ा होता है, तो 0 से π/2 को cos पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है ये। और 1 sin 1 में 1 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में जब बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा है तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट पे डायरेक्ट, ठीक है ना, जिसमें डोमेन, रेंज, ग्राफ ये सब को यूज किया गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 7 प्रॉपर्टी है नहीं, कुछ छोटे छोटे हैं जो बीच में यूज होता है क्वेश्चन के, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 7 प्रॉपर्टी में से फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है ये कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है ना, एंड सो इस तरह से। मतलब ये प्रॉपर्टी है कि एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करना हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन में साइन इन्वर्स मिला, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं कॉस इन्वर्स अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स इस तरह से बना लेंगे, या टेन इन्वर्स में बना चाहते हैं बना लेंगे। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, ये होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं ये 0 से 1 है, ठीक है ना, तब सही है, ठीक है ना। 0 पे ओपन कर देते हैं क्योंकि 0 यहाँ पर डिवाइड कर दिए, नहीं तो 0 पे
ठीक है ना। सिर्फ अगर ये तीनों लिखते हैं तो 0 क्लोज भी रहेगा, ठीक है ना, और 1 पे भी ओपन क्योंकि ये लिखे, ठीक है ना। 0 से 1 में ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये देखते हैं कि ये इसका इक्वल कैसे हो गया, नहीं, और फिर समझते हैं कि इसी में क्यों होता है, बाकी में -1 से 0 में क्यों नहीं होता है। तो पहले देखो, जैसे मान लेते हैं ये अल्फा है, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू x, नहीं, तो अब कॉस अल्फा निकालते हैं। ये x मतलब समझो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा मान लो निकालना है तो कितना लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, नहीं, सही ना। इसी तरह से अगर टेन अल्फा लिखना हो तो टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा अगर यहाँ से निकाला जाए तो अल्फा होगा कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, सही ना। तो यही अल्फा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, और यहाँ से अल्फा निकाला जाए तो टेन इनवर्स ऑफ दिस, नहीं, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही लिखा गया। और कॉट अल्फा भी निकाल लेंगे फिर वो भी आ जाएगा, सेक निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल, सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किए, नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल लिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है तो, नहीं। तो अब इस काम को सीधा करना है, नहीं, इस काम को सीधा करना है। यहाँ पर देखो ये समझे कि हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस इनवर्स जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं, तो बेस निकालेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है। टेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। कॉट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, नहीं, और सेक में क्या लिखेंगे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं। तो सीधा सीधा निकाल लेना, यहीं से ये निकाल लेना, ये करने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। तो जो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉपर्टीज़ है, उसी के बदले यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, आइडेंटिटीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसको। समझ गया। तो इसमें क्या करना है कि मतलब पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद वापस इन्वर्स में आ जाएंगे। सारे प्रॉपर्टी के साथ यही काम करना है, नहीं, सातों प्रॉपर्टी जो बताए उसमें यही काम करना है कि हम लोग पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो अब इसको आप आइडेंटिटी फॉर्मूले की तरह पता रखोगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या करना है ये समझना है, इसलिए प्रॉपर्टी कहे हैं। आइडेंटिटी समझ के ऐसा नहीं कि याद रखना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है और उसी को यूज़ यहाँ पर करते रहना है, ठीक है ना। चलो, अब दूसरी बात ये होती है कि ये 0 से 1 में ही ऐसा क्यों होता है, नहीं, 0 से 1 में ऐसा क्यों होता है, बाकी जगह क्यों नहीं होता। तो एक्चुअली इसका वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, नहीं, साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से π होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑलवेज इक्वल नहीं है, ठीक है ना, दोनों ऑलवेज इक्वल नहीं है। तो इक्वल वाला पार्ट कौन सा है, तो 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, वो इक्वल वाला पार्ट है। और 0 से π/2 में कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, 0 से 1 में होगा, नहीं। तो इसीलिए जब x 0 से 1 में होगा तब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और अगर 0 से 1 में निगेटिव हो जाए तब इसको यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसको देखो और इसको देखो, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2, नहीं, सही ना। लेकिन -π/2 से π/2 ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है।
तो जब यहाँ पर 1 ओपन कर दिए और 0 को क्लोज कर लें तो 0 से 1 पूरे में हो गया और -1 से 0 में भी ये हो जाएगा, नहीं समझ गया? क्योंकि 1 को अगर हटा दिए, 1 को अगर खाली हटा दिए -1 और 1 को, तो इसका मतलब ये अब π/2 -π/2 नहीं आएगा, तो रेंज दोनों का इक्वल हो जाएगा, नहीं? तो ये दोनों ऑलवेज सही है, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग सब को अगर इक्वल करना हो तो x को पॉजिटिव रखेंगे, नहीं? और अपने हिसाब से यहाँ पर ओपन क्लोज लिखते रहना है, नहीं? कि मान लो इसको ले रहे हैं तो 0 से 1 दोनों क्लोज, अगर इसको और इसको ले रहे हैं तब -1 से 1 पूरा कर सकते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना? तो ये बात है, नहीं? इस इंटरवल में सभी सही है, ठीक है ना? जैसे मान लो हम लोग को साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लिखना है, तो साइन इनवर्स -1/2 को अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? समझ गया? क्योंकि ये 0 से 1 के लिए, तो 1/2 अगर हो तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है ना? कितना? बेस अपॉन हेप्टेन्यूज, नहीं? बेस कितना होगा? √4 - 1 अपॉन हेप्टेन्यूज 2, नहीं? तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना? लेकिन साइन इनवर्स -1/2 मान लो लिखना होता और कोई इसको कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 लिख देता, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया, ठीक है ना? दिस इज नॉट इक्वल, नहीं? क्यों नहीं इक्वल? क्योंकि इसका वैल्यू होता है कितना? -π/2 तो -π/6 होगा और इसका वैल्यू होगा 5π/6, नहीं? तो दीज आर नॉट इक्वल, समझ गए? तो माइनस के लिए अब कैसे निकालेंगे? जब प्लस के लिए है तो माइनस के लिए कैसे निकालेंगे? इसके लिए आगे प्रॉपर्टी आएगा, उसको उससे क्या करेंगे? माइनस को पहले प्लस बना लेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना? समझ गया? तो अभी ये बात समझना है, क्लियर बात है? चलो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है जो क्वेश्चन के बीच बीच में यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स -1/2 निकालिए, क्वेश्चन के बीच में यूज होगा ये, ठीक है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी, और फिर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होता है, जैसे लिखते हैं, देखो f(x) इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना? तो पहले इसका सोचो ये फंक्शन का डोमेन क्या है? तो इसका डोमेन है -1 से 1, नहीं? डोमेन -1 से 1, और -1 से 1 डोमेन है तो इसका वैल्यू होगा -π/2 और पूरे का वैल्यू होगा -1 से 1, नहीं? तो रेंज भी है -1 से 1, सही ना? क्लियर? इस फंक्शन का डोमेन मान लो निकालने जाओगे तो साइन एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो ऑल रियल नंबर जैसे ही आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे तो इसका डोमेन होता है -1 से 1, तो -1 से 1 डोमेन हो गया, नहीं? और रेंज जब निकालेंगे तो इसका रेंज होता है -π/2 और उसमें साइन लगाना है, तो -π/2 में जब साइन लगाएंगे तो आ जाएगा -1 से 1, ठीक है ना? और हम लोग इन्वर्स का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ये फंक्शन इसका इन्वर्स है तो f(g(x) x होगा, नहीं? सही ना? समझ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, नहीं? लेकिन हमेशा नहीं, डोमेन में, ठीक है ना? -1 से 1, सही ना? इसी तरह से सबके साथ बात है, नहीं? सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x निकालेंगे तो ये भी x आएगा, लेकिन इसके डोमेन में, नहीं? और tan ऑफ tan इनवर्स x निकालेंगे तो ये भी x होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x निकालेंगे तो ये भी x होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सेक ऑफ सेक इनवर्स x निकालेंगे तो ये भी x, और इसका डोमेन होता है r -1 से 1, नहीं? x बिलोंग्स टू r -1 से 1, ठीक है ना?
और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1 से 1, ठीक है ना। नहीं तो ये प्रॉपर्टी सीधा है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, नहीं एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है एफ ऑफ जी एक्स एक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो एफ ऑफ जी एक्स एक्स मतलब जी एक्स के डोमेन में होना चाहिए एक्स, नहीं तो इस वाले के डोमेन में एक्स होना चाहिए, ठीक है ना, उस एक्स के लिए एक्स है, ठीक है ना, समझ गया। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, नहीं मान लो इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स बनाना है, लेकिन -1 से 1 नहीं, तो ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, तो -1 से 1 में बनाना है क्लोज इंटरवल। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का सेम ग्राफ, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों सेम ग्राफ। इसी तरह इन दोनों का सेम ग्राफ होगा। इसमें 10 कॉट में क्या होगा कि पूरा लाइन होगा, नहीं पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, इस तरह से y इक्वल टू 10 ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, पूरा रियल लाइन है, ठीक है ना। और ये दोनों भी y इक्वल टू एक्स लाइन ही है, लेकिन -1 से 1 ओपन को छोड़ के बाकी जगह पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब पूरा लाइन बना लेते हैं पहले, और उसमें से -1 और 1 के बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सही ना, इसको रोटेट कर, ये क्लोज है 1 पे, और माइनस ओपन वाला माइनस है, इसका मतलब एक्चुअल ये क्लोज है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। सही ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को पहले यूज करेंगे क्वेश्चन इन दोनों पे, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इन सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज, फर्स्ट का तो यूज बता दिए कि एक इन्वर्स को दूसरे में कन्वर्ट करना हो। सेकेंड का यूज तब करेंगे जब मान लो साइन इन्वर्स है, हमको इन्वर्स हटाना है, नहीं क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में इन्वर्स है लेकिन साइन इन्वर्स लिखा हुआ है, और जो ऑप्शन आंसर है उसमें इन्वर्स गायब है, तो साइन लगा देंगे, नहीं साइन इन्वर्स को हटाना है तो साइन लगा देंगे, ठीक है ना, तो इन्वर्स हट जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन समझते हैं। इसको हटा रहा है, तो पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 1/π है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/π, नहीं लिख सकते क्योंकि 1/π का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, नहीं। लेकिन यहीं पर अगर साइन इनवर्स ई लिखा है, ई का वैल्यू 2.71 है, नहीं 2.71 डॉट, तो इसको ई लिख सकते हैं क्या, इसको ई नहीं लिख सकते, नहीं क्योंकि ई का वैल्यू -1 से 1 में नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना। और यहीं पर अगर 10 में होता है 10 ऑफ टेन इनवर्स ई, तब इसको ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो
तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, इवेलुएट tan of sin inverse 3/5 plus tan inverse of 2/5 2/3। चलो ये क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर। चलो ये GIF नहीं है, ठीक है ना, सीधा ब्रैकेट है ये, और 10 इसमें लगाना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 10a प्लस बी यूज़ कर लेते हैं, नहीं 10a प्लस बी, तो कितना होगा 10a, नहीं ये a है ये b है, और 10a प्लस बी यूज़ करें तो 10a का मतलब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस 10b का मतलब tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और 10 इनवर्स ऑफ 2/3। चलो ये हो गया। तो अब ये प्रॉपर्टी जैसा बन गया, नहीं देखो ये 10 ऑफ tan इनवर्स x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो x लिख सकते हैं, तो ये 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, नहीं। लेकिन 10 ऑफ साइन इनवर्स है ये, अगर ये 10 ऑफ tan इनवर्स होता तो तब सीधा यूज़ करनी होता, लेकिन साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स बना लेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके, नहीं। तो 10 ऑफ इसको tan इनवर्स बना रहे हैं, तो साइन इनवर्स है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, नहीं। तो हम लोगों को लिखना है बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है, तो परपेंडिकुलर तो 3 ही रहेगा और बेस निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, नहीं, तो 4 आ जाएगा, और ये तो 2/3 हो गया, और नीचे में इसी तरह 1 माइनस ये हो गया 10 ऑफ tan इनवर्स, फिर से वही बात 3/4 और इंटू 2/3, नहीं। तो अब फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, नहीं, तो 3/4 प्लस 2/3 तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 3/4 इंटू 2/3, सही ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17, और यहाँ 12 माइनस 6 6, 12 कैंसिल हो गया, नहीं, 17/6 आ जाएगी, नहीं। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन ऐसा है, नहीं। तो ये तो लगभग डायरेक्ट था 10a प्लस बी लगा के, और ये प्रॉपर्टी यूज़ की, नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इवेलुएट कॉस ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1/8, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर कॉस ऑफ 1/2 अगर नहीं होता तो इजी था, नहीं। कॉस इनवर्स 1/8 होता तो फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी यूज हो जाता, 1/8 आंसर हो जाता। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थीटा का ले रहे हैं, नहीं, इसको थीटा मान लेते हैं। लेट 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 इक्वल टू थीटा। तो हम लोगों को निकालना क्या, कॉस थीटा, नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, नहीं, ये थीटा हो गया तो कॉस थीटा निकालो। चलो तो अब हम लोग ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/8 इक्वल टू 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/8, नहीं। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/8। तो
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, नहीं सही ना। तो अब ये सोचना है कि कॉस थीटा प्लस 3/4 लें या माइनस 3/4 लें, ठीक है ना, या दोनों लें, ठीक है ना। तो कौन सा लेना चाहिए देखेंगे। तो थीटा एक्यूट एंगल होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होगा। तो थीटा देखते हैं कैसा है, नहीं तो ये एंगल तो 0 से π/2 में ही आएगा, नहीं पॉजिटिव का कॉस इन्वर्स ले रहे हैं, नहीं 0 से 1 का कॉस इन्वर्स लेंगे तो 0 से π/2 में आएगा, बाई 2 करें तो और 0 से π/4 में आ जाएगा, नहीं तो 0 से π/4 में थीटा है तो थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, नहीं तो इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा 3/4 है। इसका मतलब इसका वैल्यू होगी कितना 3/4। आगे बात समझ में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, जैसे वो प्रॉपर्टी तैयार किए थे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, वैसे ही ये वाला प्रॉपर्टी उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है तो इन्वर्स से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज़ करके वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये सिंपल वाले प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन सिंपल होते हैं बहुत, सिर्फ प्रॉपर्टी समझ जाना है। क्वेश्चन लिखते हैं इस तरह से, इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ then find value of 4x square minus 4xy cos alpha plus y square। इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, नहीं तो इसको देखो तो यहाँ पर cos अल्फा लिखा हुआ है, नहीं तो इसका मतलब क्या करना है, दोनों साइड cos ले लेना है, ठीक है ना। तो cos लिख लेते, cos लगाते हैं दोनों साइड, तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y/2 इज इक्वल टू cos अल्फा। समझ गया। तो अब cos a माइनस बी वाला प्रॉपर्टी हो गया, नहीं तो cos a माइनस बी वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं आइडेंटिटी, मतलब तो cos a cos b होता है, नहीं तो cos ऑफ a ये a है ये b है, cos ऑफ cos इनवर्स x cos ऑफ cos इनवर्स y/2, नहीं और प्लस होता है, नहीं cos a माइनस b में बीच में प्लस होता है, फिर साइन होता है, साइन ऑफ cos इनवर्स x इंटू साइन ऑफ cos इनवर्स y/2। चलो इक्वल टू cos अल्फा। तो cos ऑफ cos इनवर्स x सीधा प्रॉपर्टी यूज हो गया तो x हो गया, नहीं और ये y/2 हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ पर x माइनस 1 से 1 में है, ये क्लियर, ये समझ लीजिए कि है, ठीक है ना, जिस एक्स वाई के लिए डिफाइंड है उसके लिए निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन ऑफ कॉस इनवर्स है, इसका मतलब क्या करना होगा, इसको साइन इनवर्स में बदलना होगा, तो साइन इनवर्स बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x है, मतलब ये बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, नहीं साइन ऑफ साइन इनवर्स इतना हो जाएगा तो कैंसिल होकर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इनटू इसी तरह यहाँ भी है तो √1 माइनस y² इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करके ये ऐसा बनाना है, ठीक है ना।
तो इसमें तो स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम लोग इसको उधर जाके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो cos अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। तो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab वाला टर्म, तो एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू उधर एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर बाय 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको उस साइड ले चले जाएंगे। तो 4 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसको साइड लेके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 4 आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy कॉस अल्फा। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, नहीं तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। 4x स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए बात, और माइनस 4xy कॉस अल्फा, ये तीनों इधर आ गया और इसको इसके साथ इधर ले, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मतलब 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो इस तरह सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ठीक है ना। एक इन्वर्स में दूसरे को कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट और साइन ऑफ साइन इन्वर्स रहे, साइन ऑफ साइन इन्वर्स कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स, तो इसमें सेकेंड, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रॉपर्टी थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। क्वेश्चन ये है, लेट अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 10 ऑफ cos inverse 2/3 and beta is sine of cosec inverse और 10 of cot inverse 1/3। Let alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0. A, B, C are integers and C is prime. ठीक है ना। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और a 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। समझ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन है, नहीं इन्वर्स को इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चलो तो यहाँ पर 10 है, यहाँ cos इन्वर्स है, तो इसको 10 इन्वर्स से बना लेते हैं, तो 10 ऑफ 10 इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। तो अल्फा को लिखते हैं, देखो अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इन्वर्स और 10 ऑफ 10 इन्वर्स लिख रहे हैं, नहीं 10 इन्वर्स लिख रहे हैं, तो ये आपका है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं ठीक है ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा √5 बाय बेस, बेस मतलब 2, नहीं हाइपोटेन्यूज 3 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर क्या होगा √9 - 4, तो √5/2, ठीक है ना।
तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स √5/2 हो गया, नहीं। अब कॉट इनवर्स ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, नहीं, और हमको लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इनवर्स बदलना है तो नहीं, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज 3 हो जाएगा, तो 2/3 होगी, नहीं। इसी तरह बीटा को भी सॉल्व करते हैं, तो बीटा हो जाएगा साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स और 10 ऑफ, इसको 10 इनवर्स बनाना है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 3/1, नहीं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स 3/1 हो जाएगा, नहीं। और ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, और साइन इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, नहीं। साइन इनवर्स में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x, नहीं, तो 1/3 आ गई। सही ना। तो ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा 2/3 + 1/3, तो 1 हो जाएगा, नहीं। और इसका मतलब -b/a = 1, तो -b/a = 1, नहीं। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि a + b = 0, नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, +b 0 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो c/a और c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें कितना होगा, तो 2/9, नहीं, तो दिस इज 2/9, ठीक है ना। चलो, तो अब c प्राइम है, तो इसका मतलब, और ए बी सी इंटीजर है, ठीक है ना। c प्राइम है, तो c प्राइम है तो c2 होगा, नहीं। तो एस सी इज प्राइम, इसका मतलब c का वैल्यू 2 होगा, नहीं। और a का वैल्यू तब 9 हो जाएगा, और b का वैल्यू -9 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि a + b 0 है। समझ गया। अब ये c का वैल्यू 2 पे फिर से देखो, c अगर 2 नहीं होगा, मान लो c प्राइम है, c का वैल्यू हम 3 कर देते हैं, तो 3 कहेंगे तो c का वैल्यू 3 कहेंगे तो a का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा, जबकि ए बी सी इंटीजर कहा गया, नहीं। तो इंटीजर और c प्राइम है तो c 2 ही हो सकता है, और उसके इसमें a 9 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो ये भी सेकेंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है, नहीं, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों का है, तो ये दोनों इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है ना, मतलब बीच में यूज होगा, ठीक है ना। समझ गया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही।